सही रास्ता दिखाया और उसमें सपोर्ट हमारा मिस्टर जाहिद सर ने किया, तो दोनों लोगों के लिए मैं नमन करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी टीम पे गर्व करता हूँ। ऐसी शायद किसी भी कंपनी में और आईएमसी में भी शायद ऐसी टीम नहीं होगी जो कि हमारी ऐसी टीम है। मैं अपनी टीम को भी नमन करता हूँ। आज हमारे ग्रुप ने हमारा सपोर्ट किया और हम अपनी टीम का सपोर्ट कर और हम तो डायमंड बने हैं, लेकिन हमारा मिशन है वो हर व्यक्ति को चेयरमैन और सीपी बनाना। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे पास सर ने बताया कि साइकिल थी एक, कि नौकरी कर रहा था 8,000 रुपये की, और नौकरी के साथ साथ में एक मेडिकल स्टोर पे बैठता था, वहाँ से 4,000 रुपये मिल जाते थे। 8,000-12,000 रुपये में अपना खर्चा मैनेज कर रहा था, क्योंकि जिसके 2 बच्चे हों और वाइफ और यहाँ पे नोएडा में रह रहा हो, तो उसके लिए 8,000 रुपये में रहना बहुत मुश्किल काम है। आप सभी लोग जॉब कर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन मैं रात को ड्यूटी करने के बाद दिन में केमिस्ट की दुकान चलाता था, उसके बाद फिर शाम को जाके खाना खा के फिर ड्यूटी चला जाता था। लोग बहुत सारी उल्टे सीधे शब्द कहते हैं जिसके घर में जवाब भी हो, और वो रात को ड्यूटी करे दिन में भी समय ना दे पाए तो लोगों के आप समझ सकते हैं क्या क्या कहते हैं। लेकिन वो वाइफ, मेरी पीड़ा मेरी वाइफ को पता था, मुझे था, मेरे बच्चों को पता था और मेरे घर वालों को पता था। उस पीड़ा को बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग हमें लूटने के लिए कंपनियों को प्लान दिए, सेल शॉप हो गई, वेस्टीज हो गई और बहुत सारी कंपनियों के लोग आए हमारे पास, लेकिन उन लोगों ने हमारी परख नहीं कर पाई कि आदमी कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अपना माल बेच के चले जाते थे। लेकिन पहले शख्स मिस्टर राजीव कुमार यादव जी, जिन्होंने इस डायमंड की परख की और इसको निखारने का पूरा सहयोग किया, आज सामने आपके डायमंड बन के आपके सामने स्टेज पे हूँ। अगर यही काम हो कंपनी करती तो मैं शायद, लेकिन इतना धैर्य शायद ही है किसी के अंदर हो जितना राजीव सर के अंदर है। एक बार आदमी गाली भी दे देगा तब भी उसको उल्टा पलट के जवाब नहीं देते हैं, फिर भी आईएमसी में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इन्होंने हमारे साथ किया। लगातार 2 साल हमारी केमिस्ट की दुकान में जाते रहे, और जब मैंने सोच लिया कि ये आदमी मानने वाला नहीं है, इसको 25 रुपये देने ही पड़ेंगे, तो मैंने टीड़ा वो करके 25 रुपये का फार्म आता था उस टाइम, और 25 रुपये देना दे दिया हमने। सर आप तो मेरा खेड़ा छोड़ दो, समझ रहे हैं बात को। अभी तो ज्वाइनिंग फ्री है, पहले 25 रुपये का फॉर्म मिलता था, एक बुक मिलती थी, और बुक को मैंने अपनी गराज में डाल दिया और उन्होंने कार्ड बनाया तो वो भी गराज में डाल दिया। लेकिन जिस चीज़ को भगवान संभाल के रखता है, उसे दुनिया में कोई चीज़ खोने वाली कोई खो नहीं सकता है। और जब मैं आईएमसी में वर्क करना चाह रहा था, मैंने सर से पूछा मेरा आईडी नंबर क्या है और मेरा पासवर्ड क्या है, तो सर ने बोला कि आपके कार्ड में मैं लिख के आया था, आप एक बार अपने कार्ड को ढूंढो। मैंने सोचा पता नहीं कूड़े में कहीं मैंने फेंक दिया हो, लेकिन मैं सारे जितने भी हमारे कागज थे जब ढूंढा तो हमें अपने कार्ड मिल गया। आज भी मेरे पास सलामत है। तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आई है, वो चीज़ आपको कभी चाह के भी उसको दूर नहीं कर सकते हैं। और मैं आपके लोगों को, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि शायद ये कहानी बना रहा है। हमारे पास ये सैमसंग सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का कार्ड भी है, आप देख सकते हैं। ये सलामत है। इसलिए पता क्या होता है, जब लोग अचीवमेंट पा लेते हैं तब लोग कहते हैं बड़े घर का लड़का है, इसके पास भरपूर पैसा है, अपनी कहानी बना रहा है। इसीलिए ये सबूत मैंने कई सारे इकट्ठे करके रखे हैं जो लोगों को दिखाने के लिए, और इसे दिखाने से लोग मोटिवेट होते हैं। जो लोग नौकरी करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं या कैसी भी जॉब करते हैं, उनको जब अपनी स्टोरी बताते हैं तो लोग मोटिवेट होकर ज्वाइनिंग देते हैं और वर्क भी करते हैं। उसके बाद मैं अपने माता पिता को भी नमन करता हूँ जिन्होंने इस बिजनेस में एक बार मेरा विरोध किया, लेकिन जब मैंने उनको बता दिया, उन्होंने बोला तुम जॉब कर रहे थे, जॉब भी छोड़ दी, केमिस्ट चला रहे थे, केमिस्ट भी छोड़ दिया, और आपको मोबाइल की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जानकारी अच्छी है, आपने कोर्स किया तो मोबाइल की दुकान खोल लो। तो मेरा एक ही जवाब था उनके पास, अपने पापा से हमें 5,000 रुपये चाहिए या 5 लाख चाहिए, इनमें 2 में से एक शब्द चुन लो, हम वही काम करेंगे। तो उन्होंने बोला कि 5,000 और 5 लाख में अंतर क्या है। हमने कहा आईएमसी 5 लाख रुपए महीने दे सकती है और जॉब आपको 5,000 रुपये महीने से ज़्यादा हम
कर देना, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं कि ऐसी कंपनियां बहुत आती हैं, कोट पैंट वाले बहुत आते हैं, लोगों को फंसा जाते हैं, आपका लड़का कर्ज में डूब जाएगा, आपके लड़के को जेल हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने पापा से बोला, अगर अपने बेटे पे विश्वास है तो आप सारी दुनिया की बातों को ठुकरा दें। उन्होंने मेरी बात पे विश्वास किया और आज तक उन्होंने दो शब्द नहीं बोले। मैंने बहुत पैसा IMC से कमा लिया, लेकिन अभी तक मैंने घर वालों को कोई पैसा नहीं दिया है, क्योंकि मैं अपनी टीम के डेवलपमेंट पे लगा रहा हूँ। ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऐसा है, जितना पैसा खर्च करेंगे उतना पैसा आप अर्न करेंगे, और आप बैंक में बैलेंस करना स्टार्ट कर देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कंपनी कभी पैसा आपसे लगवाती नहीं है, लेकिन अपने ड्रेसर में, अपने सिस्टम में, अपने लोगों के अचीवमेंट पे और अपनी टीम के लिए जो मीटिंग सेमिनार वगैरह होते हैं, वहाँ आप जो जाते हैं उसके लिए पैसा आपको खर्च करना पड़ता है। तो वो पैसा मैं बराबर लगा रहा हूँ हर महीने। अगर मेरा 30,000 रुपये आ रहा है, 15,000 रुपये मैं टीम की डेवलपमेंट पे खर्च करता हूँ। और मैंने पापा से इस महीने बोल के आया हूँ, हमारे पापा मैंने आपसे 3 साल पैसे कोई भी नहीं दिया। अगर 3 साल में अगर हम जब 5,000 रुपये महीने भी देते तो कितने रुपए होते? 1.5 लाख रुपये। लेकिन 31 मार्च 2021 में मैं आपको इकट्ठा 2.5 लाख रुपये देने वाला हूँ। मेरी सिस्टर एक शादी के लिए घर वाले उलझन में रहते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने बोल दिया, दुनिया से 1 रुपये भी ना आए, मेरा एक भाई भी 1 रुपये ना दे, मैं अकेले शादी करने की जरूरत रखता हूँ। ये पावर सबको कहाँ से आई? IMC से। अगर नौकरी करता तो शायद है शादी में जाने के लिए एक भी कर्जा लेना पड़ता, और ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ है। मैं जब जॉब कर रहा था तो उस टाइम मेरे भाई की शादी थी, मैंने 10,000 रुपये किसी कर्जे में लेके शादी में किया। हर माँ बाप को आस होती है कि बेटा मेरा बाहर से आएगा तो कुछ ना कुछ पैसे देगा, होती है नहीं? लेकिन हम लोग यहाँ क्या करने आते हैं? जॉब कर रहे हैं, पैसा कमाने। कितने लोग पैसे कमा रहे हैं? एक बार हाथ उठाएं, कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं? पैसा कमाना उसे नहीं कहते हैं जो कमा लिया और खा लिया और गंवा दिया। पैसा उसे कमाना उसे कहते हैं जो पैसा आपका दिखे, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत सब कुछ आपके पास हो, तब कहते हैं आपने पैसा कमाया। वो मान सम्मान आपको कोई जॉब नहीं दे सकती है, चाहे आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, चाहे 2 लाख रुपए कमा रहे हो। जब एक व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है तो इनकम 15,000 होती है, लेकिन जब वो 20 साल करता है तो 25,000 हो जाती है, लेकिन जब वो 30,000 करता है तो 40,000 हो जाती है। लेकिन जब वो 40 साल में रिटायर हो जाता है उसके बाद इनकम डबल जीरो। 40 साल हमने अपनी जिंदगी के जिस कंपनी को दे दिए, और जब हम रिटायरमेंट हो गए उसका सिक्योरिटी गार्ड भी कहता भैया बाहर खड़ो, पानी नहीं मिलेगा आपको। वो पहचानता नहीं जिसको हमने 40 साल अपनी जिंदगी दे दिए। और नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऐसा है जहां आपने मात्र 3 साल दे दिए तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की जिंदगी बन जाती है। तो ऐसे सिस्टम को कितने लोग हैं करने के लिए तैयार? एक बार हाथ उठाएंगे, एक बार फोटो क्लिक कर लो सब लोगों का। एक बार ऊपर हाथ रखेंगे सब लोग, एक फोटो। अब मैं बताता हूँ हीरे की पहचान कैसे होती है और राजीव सर ने हमारी पहचान कैसे की, उसके बारे में बताता हूँ। एक महात्मा जी थे, तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला, ये आपको एक मैं हीरा दे रहा हूँ और आपको किसी को बताना नहीं है कि हीरा है, पर इसकी आपको परख करा के लानी हीरा है कांच है। जब वो चेहरा निकलता है मार्केट में, बहुत सारे लोगों राजाओं से मिलता है, ये हमारे पास ये कांच का टुकड़ा है, अगर आप इसकी परख बता लें तो मैं आपको ये हीरा दे जाऊंगा। अगर आप परख नहीं बताएंगे तो आपके राज्य का आधा भाग हमारा हो जाएगा। समझना कहानी को? वो पहले राजा से गया तो सारी प्रजा उनकी बैठी हुई थी, सबने परख की, लेकिन किसी ने साबित नहीं कर पाया ये हीरा है। लेकिन जब वो दूसरे राज्य में जाता है सेम कंडीशन वहाँ पर भी होती है, तीसरे में जाता है सेम कंडीशन वहाँ पर भी होती है,
धूप में कचहरी लग रही थी, तो उस वही सवाल उसने उस राजा से बोल दिया कि अगर आप इस हीरे की पहचान, इस थोड़े से टुकड़े की पहचान अगर बता दें तो मैं आपको दे जाऊंगा, नहीं तो आधा राज्य हमारा आपको देना पड़ेगा मुझे। राजा ने शर्त को मंजूर किया और उसको जो हीरा था टेबल पे रख दिया। राजा ने देखा, उसके मंत्रियों ने देखा, सारी प्रजा ने देख लिया, लेकिन किसी ने पहचान नहीं पाया कि टुकड़ा है या डायमंड है। लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसके बेचारे की आंखें भी नहीं थी, और उसने उस चीज को बोला राजा साहब से कि एक बार मैं भी चेक कर सकता हूँ क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप भी चेक कर लो। जैसे ही हीरे पे हाथ रखा, उस अंधे व्यक्ति ने बता दिया ये डायमंड है। तो उस लड़के ने बोला कि आपने कैसे पता कर लिया कि ये डायमंड है? कि जो हीरा होता है, जो डायमंड होता है, वो धूप में कभी गर्म नहीं होता है, और जो कांच का टुकड़ा होता है वो धूप में गर्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है, राजीव सर की हालत उस टाइम बहुत खराब थी, क्योंकि मैं भी बूढ़ा में रह रहा था और राजीव सर भी बूढ़ा में रह रहे थे। और कभी राजीव सर मेरे से कहते थे सुनील मैं आपके घर आ जाऊं, तो मैं कप की चाय कप लेके बाहर आ जाता था, कहीं घर में ना घुसे, रास्ते में चाय पिला देता था, क्योंकि इनकी हालत वो थी। एक शर्ट रात को आके सुखाते थे, सुबह प्रेस करते थे, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, और पसीना टपक रहा था, और एक छोटा सा बैग बड़ा सा होता था ट्रॉली बैग, उसको खींचते हुए चले जाते थे। तो मैं ये सोच रहा था ये व्यक्ति कह रहा मैं तुम्हें लाख रुपए कमाने की स्कीम दे रहा हूँ, और ये तो खुद ही ट्रॉली बैग खींच रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सर की बात को माना, समझा, उसके बाद वर्क स्टार्ट किया। सिक्योरिटी की जॉब जो बहुत ही खतरनाक होती है, जो लोग कर रहे हैं उनको पता होता है। सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या होता है? चौकीदार। क्या होता है? चौकीदार, वॉचमैन। हेल्पर भी एक कहता था गेट खोल दे, रात में कहीं गेट खोलना, कहीं बंद करना, कहीं बहुत सारे काम होते थे। गाड़ी आ गई उसको अनलोड करवाना, कहीं लोड करवाना, कई बार गिनती में मिस्टेक हो जाती थी, मालिक भी डांटता था। बहुत सारी परेशानियां झेलने के बाद 2019 मार्च होली का दिन था, और मैं अपनी साइकिल लेके ड्यूटी जा रहा था, तो हमारे दोनों बच्चे रोने लगे कि पापा आज होली है, सबके माता पिता घर पे हैं और आप ड्यूटी करने जा रहे हैं। मैंने उस दिन संकल्प लिया था कि ये त्यौहार हमारी नौकरी का आखिरी त्यौहार होगा, इसके बाद मैं अपने बच्चों के, अपने परिवार के साथ हर त्यौहार मनाऊंगा। और मैंने उसी संकल्प को पूरा किया, और 3 अप्रैल 2019 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मुझे बाइक नहीं अचीव की थी, वो भी IMC से ली थी, ड्रीम योगा। पहले सुपरस्टार बना तो उस टाइम मैंने एक बैट खरीदा IMC के पैसे से। उसके बाद और थोड़ा पैसा आया तो मैंने एक ओप्पो मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये 300 का। उसके बाद सिल्वर बना, उसके बाद गोल्ड बना, गोल्ड पे ड्रीम योगा बाइक ली। और 3 अप्रैल 2019 को मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई कि मेरा नगला में एक्सीडेंट हुआ, और बलवीर भाई साहब को मैंने फ़ोन किया कि मैं आपकी कंपनी के सामने खड़ा हूँ, मेरा पैर टूट गया है। कहीं किसी और व्यक्ति करता 2-4 घंटे पता करता कहाँ पे हो, कैसे हो, लेकिन बलवीर जी को मुझे एक ही शब्द कहना कि मैं आपकी कंपनी के गेट पे खड़ा हूँ। और बलवीर जी ने बोला सर आप टेंशन मत कीजिए, मैं 10 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। बलवीर जी वहाँ गए, हमें उठा के लाए, इन्होंने मेरी पट्टी वगैरह करवाई, और मैं अपनी सारी टीम और अपने अपलाइन का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। 3 महीने तक मेरा साथ सुबह शाम तक 11 बजे तक किसी टीम ने नहीं छोड़ा। सर आपको कोई दिक्कत परेशानी घर में सब्जी या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर दीजिए। 24 घंटे तक हमारे साथ रहे, जबकि मेरा भाई नोएडा में रहता था, मेरे जीजा खोड़ा में रहते थे, मात्र मुझे देख के 1 घंटे में चले गए। उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा आपके साथ मेरे क्या परेशानी है,
अगर हमारी मीटिंग होगी, हमारी टीम में किसी की शादी होगी तो गाड़ी आपके घर नहीं जाएगी, गाड़ी हमारी टीम में जाएगी, क्योंकि ये टीम है, इनका एक एक पैसा हमारी गाड़ी में लगेगा, तभी हम गाड़ी दे पाएंगे। ये हमारी गाड़ी सिर्फ नहीं है, हमारी सारी टीम की सफलता है, सारी टीम की गाड़ी है। हमारे कहने से साबुन भी नहीं खरीदा तो हमारा काहे का रिश्तेदार है, काहे का दोस्त है, ऐसी दोस्ती को मैं लात मारता हूँ। जब एक्सीडेंट हुआ 3 महीने में बेड रेस्ट पे रहा, हर महीने की इनकम 15,000-18,000 रुपये आप देख सकते हैं। अगर जिस कंपनी में मैंने 4 साल जॉब किया था, 8,000 रुपये से 9,500 रुपये मैंने रिटायरमेंट किया। वो भी कंपनी ने बोल दिया अगर आप ड्यूटी ज्वाइन कर सकते थे ठीक है, नहीं तो आप रिजाइन मार दीजिए। अनूप जी उस कंपनी में सुपरवाइजर थे। ये आप इनकी इनकम थी 25,000 रुपये, मेरी थी 8,000 रुपये, और ये मुझे जानते भी नहीं थे कि ये IMC कर रहे हैं, क्योंकि गार्ड भी लोग बात नहीं मानते। कंपनी का मैनेजर हंसी उड़ा रहा था, कंपनी का एडमिन हंसी उड़ाता था, जब मैं कुछ बोलता था सारे दिन मोबाइल में लगा रहता है, किस लड़कियों से बात करता है। मैंने सर मैं ऐसी लड़कियों से बात करता हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। जब मेरा पैर में फ्रैक्चर हुआ उस दिन मैनेजर को पता लगा, एक हमारा पार्टनर था गार्ड सिक्योरिटी तिवारी जी, उन्होंने बताया सुनील का एक्सीडेंट हो गया है और वो 15 दिन ड्यूटी नहीं आएगा। तो बोला कि साइकिल से कैसे एक्सीडेंट हो गया? बोला नहीं, उसके पास एक बाइक है, ड्रीम योगा अभी नहीं ली है। कहा एक सिक्योरिटी गार्ड ने नई बाइक खरीद ली। लेकिन मैं जब रिजाइन देने गया तो मैंने बोला उसको, हमने कि अभी तो बाइक खरीदी है, आने वाले 2 साल के अंदर आपसे बेहतरीन चमचमाती हुई कार भी लाएंगे। बाइक तो तुमने किस्त में खरीदनी होगी, लेकिन कार लाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैंने बोला या तो हम कार लाएंगे या तुम तुम्हारे यहाँ गुलामी करेंगे, ये तय लिख दूंगा। अगर मैं कार लाया तो आप मेरे लिए क्या करोगे? कह रहा मैं आप जॉब छोड़ दूंगा, आपकी ड्राइवरी करूँगा, आपकी गाड़ी के शीशे साफ करूँगा। और एक नहीं, वहाँ पे 50 लोग थे, सारी 50 लोग जो कंपनी में थे उनसे मैंने बोला हमें इस बात को ध्यान रखना, मैं इसके कार की शीशे साफ करा दी रहूँगी। बहुत जल्द हमारी कार आने वाली है और मैं चेयरमैन लेवल ब्रेक पिछले महीने भी कर सकता हूँ, इस महीने भी कर सकता हूँ, कोई रोकने वाला नहीं बनना चाहता हूँ। अगर चेयरमैन बनने के बाद मकसद होता है कम से कम 1 लाख रुपये इनकम, ऐसे चेयरमैन बनने से कोई फायदा नहीं है कि चेयरमैन बन गए इनकम 50,000। इसलिए मैं चेयरमैन लेवल की वैल्यूफिकेशन के साथ चेयरमैन बनूंगा। जिस दिन हमारे कम से कम 80 से 1 लाख रुपये पे आउट होगा, मैं जान दूंगा इस महीने बन जाएगा, उसी में मैं चेयरमैन बनूंगा। दिसंबर लास्ट तक ये 100% सत्य है कि मैं चेयरमैन को धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना सहयोग किया, सभी लोगों को इनसे लोग